वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एनवायरनमेंट की सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने इस चैनल पे, ठीक है। अब जिसमें अभी तक एक वीडियो आई है कंप्लीट एनवायरनमेंट। अगर आपको अपना प्रिपेयर करना है जिसमें आपको फैक्ट भी अच्छे समझ में आ जाए, एनवायरनमेंट के पर्यावरण के जितने भी फैक्ट हैं और कंसेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ये सीरीज आपके यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस आरओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बीईओ के लिए भी, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में देखो एससीएस का हमारा यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। चलो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो 15 तक कर लिया था, 16 से स्टार्ट करना है हमें। क्या बोला जा रहा है? व्हेन वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश्ड? पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, ठीक है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में ऐसे ही आते हैं। सीधा इसका आंसर जो होगा वो है 1987। जो पहली आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कि क्या स्टेटस है, कितने वन है, कितने प्रतिशत वन है, तो वो हमको कब देखने को मिली है? 1947 में, ठीक। आगे आओ, चलो आगे देखें। फिर इसमें क्या बात हो रही है? कृत्रिम वर्षा को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आर्टिफिशियल रेनफॉल के बारे में बात हो रही है। अब देखो ये आर्टिफिशियल रेनफॉल होता क्या है? देखो मान लो कहीं पे, मान लो जैसे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, बादल बादल वहां पे हैं, तो हमको क्या कराना है? बारिश करवानी है इनसे। एक तो होता है प्राकृतिक तरीका, नेचुरल, वो तो भाई खुद से होगी, लेकिन हमें इंसानों को आर्टिफिशियल करवानी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक हवाई जहाज जाता है, जैसे ये फोटो देखोगे, हवाई जहाज जाएगा, यहाँ पे कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा बादलों में, ठीक है। और जो केमिकल रिलीज होते हैं उन केमिकल का नाम होता है सिल्वर आयोडाइड। ये भी याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है। तो भैया इनको रिलीज करा जाता है किसमें? बादलों में। और उसके बाद में वहां क्या बारिश होने लगती है। अब देखो इसका कभी कभी जो है ये चीज हार्मफुल भी हो जाती है। कैसे हार्मफुल होती है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो पिछले साल क्या हुआ दुबई में, पिछले पिछले से पिछले साल की बात है। भैया वहां पे क्या बारिश उनको करानी थी, तो उन्होंने बादल में अपना क्या करा, हवाई जहाज भेजा और भैया केमिकल रिलीज करा, वहां से बारिश हुई। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक। लेकिन हुआ क्या ना, अब आप देखोगे दुबई कहाँ पर है। दुबई अगर आपको पता लगेगा देखोगे तो यहाँ पर आपको समझो अरब सागर भी है, ठीक है। तो अरब सागर में तूफान था जो दुबई की तरफ गया, मतलब बारिश आर्टिफिशियल करवा दी। अपने आप नहीं हो रही थी, इंसानों ने आर्टिफिशियल करे, आपका कृत्रिम वर्षा है। और वहां से तूफान भी जा रहा था, तो तूफान और बारिश की वजह से वहां पे बाढ़ आ गई, मतलब बहुत भयंकर। आपका समझो कि आपका दुबई में गाड़ियां डूब गई, हर जगह पानी भर गया। तो कभी कभी ये सब नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अच्छा अब इसका नाम क्या है? दूसरा नाम इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, ठीक है। क्या बोला जाता है? क्लाउड सीडिंग, ध्यान रखना। फिर क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका पर्यावरण के लिए काम करती है, तो हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है एम्स्टरडैम में, ठीक है। एम्स्टरडैम कहाँ है भैया? जो गूगल मैप में देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चला रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लेना, अच्छे समझ में आएगा। मेरा भारत, यहाँ से यूरोप चलेंगे, देखो यहाँ पर नीदरलैंड्स दिखता है, नीदरलैंड्स में ही आपको एक शहर है, उनका कैपिटल ये है एम्स्टरडैम, ठीक है, इस ध्यान रखना। चलो आगे देखें। फिर क्या है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक, तो देखो रेड डेटा बुक संबंधित है आपकी जो प्रजातियां आपकी विलुप्त होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, जो जो आपकी प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति पे हैं। अब जैसे अब इसको रिलीज कौन करता है रेड डेटा बुक को? इसको रिलीज करता है आईयूसीएन, ये भी ध्यान रखना। देखो आईयूसीएन की एक वेबसाइट भी देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। आईयूसीएन ने भैया अलग अलग जो है, जो अलग अलग प्रजाति है उनको भैया कैटेगरी में बांट रखा है, ठीक है, 9 कैटेगरी है। एक्सटिंक्ट मतलब आपका विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये अभी आगे हम लोग सब याद करेंगे, ठीक है। तो अभी ये चीज ध्यान रखना है एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। रेड डेटा बुक आईयूसीएन की है, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, द नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, इसका गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? पॉलिटी भी का सवाल है और लेकिन एनवायरमेंट का भी है। देखो ये एनजीटी बना कब है? 2010 में बना था। काम क्या है भाई? देखो जो पर्यावरण को लेके केस है कि यहाँ पे भैया जंगल काट दिए, मतलब कोई भी पर्यावरण को केस की प्रदूषण बहुत हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे पहले ही इतने सारे केस है और यहाँ के जो जज हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भैया पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल आपके जर्नलिस्ट हैं। तो भैया इसीलिए अलग से बॉडी बनाई गई एनजीटी, जो सिर्फ पर्यावरण के केसेस को ही हैंडल करेगी। समझ में आया? कौन से आर्टिकल के तहत बना? ये बना आर्टिकल 323 बी के तहत, ठीक है, 323 बी। आगे देखें। अब इसमें क्या है? किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने
प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। स्पीशीज कैन बी कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट व्हेन इट इज नॉट सीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, मतलब विलुप्त कब हो गई, जब आपने उसको उसका जो मतलब जो प्राकृतिक आवास था जहां पे वो शुरू से रहता था उसको देखा ही नहीं। कितने साल के लिए? कम से कम 50 साल, मतलब 50 साल से ज्यादा हो गए नहीं देखा तो उसको हम बोल देंगे एक्सटिंक्ट। जैसे डायनासोर थे, अब तो भैया बहुत समय हो गया उनको, ठीक है कितने हजारों साल हो गए एक्सटिंक्ट हुए। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे IUCN रेड सूची में घोर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किस स्पीशी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी भैया IUCN रेड लिस्ट में रखा गया? क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब ये भी विलुप्त होने की स्थिति पे है, तो ये रखा गया है आपके भैया असम रैबिट को, ठीक है, असम का जो खरगोश है उसको रखा गया। फिर आओ, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है। ड्यूगोंग इज अ मरीन क्रीचर दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये क्या है भाई? देखो ड्यूगोंग को अगर देखोगे सबसे पहले तो ये समझो, नहीं ये तो गेंडा है आपका राइनोसोरस, ठीक है। ड्यूगोंग मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है ड्यूगोंग, ठीक है, ये आपका समुद्री क्रिएचर है और इसे हम लोग समुद्री गाय भी बोलते हैं, क्या सी काउ भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखो। शाकाहारी है एकदम से, इसीलिए सी काउ बोल रहे हैं। और साथ में चीज समझो ये है आपका मैमल है, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कौन है, ये है आपका मैमल स्तनधारी। ठीक, अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जो आपका मैमल है और जो रेप्टाइल है, ठीक है, आपका स्तनधारी और जो सरीसृप है, इसमें मेन अंतर क्या होता है? मेन अंतर समझ लो, जो मैमल है जब उनका मतलब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जो उनके बच्चे होंगे ना वो जीवित बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे इंसान जो है वो भी मैमल है, अगर उनका भैया बच्चे पैदा होंगे तो वो जीवित हैं आपका, ठीक। लेकिन जो रेप्टाइल के बच्चे होते हैं वो अंडे देते हैं, एग, पहले एग होता है फिर उसके बाद में उससे निकलते हैं, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अंतर तो बहुत सारे लेकिन एक मेजर अंतर बताया। आगे आओ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है? भैया फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा जो है, तो ये है आपका कीट, ठीक है, जो कीड़े होते हैं इंसेक्ट, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। जो चींटियां है ना वो भी इसी में आती हैं। फिर आओ, गृह मानक किससे संबंधित है? गृह स्टैंडर्ड्स, तो गृह स्टैंडर्ड जो है भैया ये है आपका एनवायरमेंट को लेके। और पर्यावरण मानक में भी किसको लेके? जो बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग कहीं बनती है तो उसको देखा जाता है कि वो भैया ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रही पर्यावरण को। फिर आओ, काजीरंगा नेशनल रिजर्व किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर है? असम में, पहली चीज तो ये याद कर लेना, ठीक है। और ये जाना जाता है आपके भैया एक सींग वाले गेंडे के लिए, फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ये राइनोसेरस की फोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो गेंडा है एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, ये है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। और भैया काजीरंगा पार्क की अगर हम बात करें तो ये देखो असम में पड़ेगा, इस मैप में भी अगर देख सकते हैं, देखो असम चलना पड़ेगा हम लोगों को। और एक चीज ध्यान रखना, असम में भी आप ये समझो, ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू, और ब्रह्मपुत्र नदी के ही दक्षिण में ये देखो ये दिखेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए जाती है तो बाढ़ भी वहां पे बहुत आती है ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ठीक है, ऑर्गेनिक डेजर्ट। भैया ये बोला जाता है आपके दामोदर नदी को। क्यों भैया? दामोदर नदी में इतना प्रदूषण है क्योंकि वहां माइनिंग वगैरह बहुत होती है, झारखंड से निकलती है, इतनी माइनिंग की वजह से प्रदूषण की भैया वहां कोई भी आपको लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, ना ही एक्वेटिक लाइफ, मछली वगैरह, ना ही पेड़ पौधे। तो ये जरा अगर दामोदर नदी देखो, देखो ये आपकी गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी फरक्का में बढ़ जाती है, एक हुगली जाती है एक पदमा जाती है, और हुगली में ही एक इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी, ये है दामोदर, ठीक है। और इसको बंगाल का शोक भी बोला जाता है दामोदर को। भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी इस चैनल पे चल रही है, उसको जरूर फॉलो करना, वर्ल्ड का जितना भी डेटा है ना सब अच्छे से याद हो जाएगा, मैप मैप के थ्रू ही मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी भी करेंगे। आगे देखो भैया, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, विश्व जल संरक्षण दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। आगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मौसम के बारे में अपडेट देता है, ये कहाँ पर है? ये है आपके जेनेवा में। कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा में देखने को मिलेगा। जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? यूरोप में ही है, एक आपका शहर है जेनेवा, किसका? जो स्विट्जरलैंड आपको दिख रहा है ना, ये स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसका आपको क्या कहते हैं, इधर ही देखने को मिलेगा। तो देखो इधर दिख रहा है जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में ही आपका शहर है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न, ये भी ध्यान कर लो। फिर आ गया भैया, ये आखिरी क्वेश्चन है, इंडिया का पहला नेशनल मेरी टाइम पार्क कहाँ था? प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क, तो भैया मेरी टाइम पार्क जो समुद्र किनारे आपको देखने को मिलेगा पानी में, ठीक। अब ये सबसे पहला था गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है, जो कच्छ की खाड़ी है वहां पे था पहला। इस समय पे कितने? 6 हैं टोटल नेशनल मेरी टाइम पार्क
समुद्रिक पार्क, ठीक है, ध्यान रखना। पहला था गल्फ ऑफ कच्छ। अब देखो ये अगर हम देखें, देखो ये है आपका मेरीटाइम नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ ही है, ठीक। यहाँ पे भी बढ़िया बचाना है अलग अलग जो आपकी प्रजातियां स्पीशी हैं। अब एक चीज़ ये समझ लो, इधर गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात में चलते हैं। सबसे पहले देखो गुजरात में जो ये वाले वाटर बॉडी है ना, ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ कच्छ लिखा हुआ। और जो नीचे इधर जो पड़ती है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबात। और जो आपकी नर्मदा नदी और जो तापी नदी, देखो ये नर्मदा नदी आ रही है, नर्मदा नदी कहाँ पे आके गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात में। और जो तापी नदी है ना वो भी गल्फ ऑफ खंबात पे गिरती है। ये भी आगे मैं अच्छे से करवा दूंगा मतलब ज्योग्राफी में। तो इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में रखते हैं। अब देखो यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर तक मैं पूरा आपको अच्छे से प्री का कट ऑफ निकल जाए, सब अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। बस चैनल को फॉलो करते रहना, काफी फायदा आपको होने वाला है। साथ में यूपी पीसीएस आरओ के पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।